जी। अगर कोई दिमाग पर ये बात को रखा है कि हम बांकीपुर जीत लेंगे तो पूरा बिहार इसी तरह का हो जाएगा, ये गलतफहमी है। ये सबक देने के लिए बांकीपुर की जनता ने मन बनाया था कि दोनों को सिखाना है सबक। आएगा जब जनरल चुनाव तो जितना ताम झाम कर करके प्रसाद किशोर चुनाव लड़े हैं, कहीं उनको अता पता भी बांकीपुर में नहीं चलेगा। वही जनता, यही जनता जूता का माला भी पहनाती है, यही जनता फूल का भी माला पहनाती है। लेकिन आप एक बात बताइए, राजद का ये हशर क्यों हो गया? ऐसी स्थिति आ गई है राजद की कि जमानत जब्त हो गई है। साधु जी, ये क्या चल रहा है? कि जो बिहार के बारे में ना उत्तर ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण कोई ज्ञान नहीं है, तो अरू गरू को टिकट बांट देता है जिससे जनता से कोई लगाव नहीं है, ठीक है। तो जनता सबक सिखा देती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। आपने देखा है कि किस तरह से राजद की जमानत जब्त हो गई। आपने ये भी देखा कि बीजेपी के प्रशांत किशोर ने पसीने छुटवा दिए हैं और आपने ये भी देखा है कि बांकीपुर के रण को फतेह किया है प्रशांत किशोर ने। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे में अब साधु यादव भी खूब बमके हुए हैं और बमके हुए हैं तेजस्वी यादव पर। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करते हैं साधु यादव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समझो जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आपने देख लिया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया रिजल्ट को देखने के बाद आपके मन में क्या आई? देखिए, ये रिजल्ट जो बांकीपुर का है ना, इससे पूरे बिहार को आकलन नहीं किया जा सकता। पहला बात, जी। अगर कोई दिमाग पर ये बात को रखा है कि हम बांकीपुर जीत लेंगे तो पूरा बिहार इसी तरह का हो जाएगा, ये गलतफहमी है। गलतफहमी है। बिल्कुल गलत। कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं नहीं नहीं, ये कहने में शोभा देता है, हाँ। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में जहाँ आरजेडी है, जहाँ बीजेपी है, यही आरजेडी और बीजेपी रह जाएगा। बाकी तीसरा विकल्प इसमें कहीं घुस ही नहीं पाएगा। बता देते हैं, ये बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, और इसमें ऐसा घटना हुआ कि बीजेपी को भी और आरजेडी को भी ये सबक देने के लिए बांकीपुर की जनता ने मन बनाया था कि दोनों को सिखाना है सबक, ठीक है। कि आगे चल के ये सुधार हो जाए। तो बीजेपी को भी थोड़ा अहंकार था। आरजेडी के नेता जो है, आप मान रहे हैं कि बीजेपी को अहंकार था? हाँ बिल्कुल, अहंकार अगर नहीं रहता कि जंतर मंतर पर बीजेपी नीट के खिलाफ लाठीचार्ज, हाँ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो छात्र थे जो संघर्ष कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो पूरा देश में एक लहर पैदा हुआ। और संजोग बस आपके यहाँ पटना में बांकीपुर विधानसभा का चुनाव था, कहीं और दूसरे मध्य प्रदेश में दतिया था, और 3 गो चुनाव था, तीनों जगह यही बात हुई। तो सवाल है कि वहाँ कांग्रेस जीत गया, यहाँ प्रशांत किशोर जीत गए। तो जो विकल्प के तौर पर जनता ने देखा, तो उस विकल्प में प्रशांत किशोर नजर आए। तो प्रशांत किशोर को सब जाति के लोग वोट दिया। ये मानते हैं ना आप कि जाति की दीवार टूटी है, धर्म की दीवार टूटी है, और अबरी बार मुद्दों की नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। यही चीज बात तो हम कह रहे हैं कि ये गलतफहमी प्रशांत किशोर को और किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि आएगा जब जनरल चुनाव तो जितना ताम झाम कर करके प्रशांत किशोर चुनाव लड़े हैं, कहीं उनको अता पता भी बांकीपुर में नहीं चलेगा। अता पता भी बांकीपुर में प्रशांत किशोर का नहीं चलेगा। अता पता भी नहीं रहेगा, ये लापता हो जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि वोट का एक बेस होता है। इस वोट से न सरकार बननी है, न सरकार बिगड़नी है, और विपक्ष को भी इससे कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जनता में एक परसेप्शन बन गया था। अच्छा, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? आपने बधाई दी प्रशांत किशोर को, साधु यादव ने फोन किया। प्रशांत किशोर को बधाई क्यों नहीं, हम तो परसों दे दिया था फोन पर। आपने उनसे बात की? उनसे हमारी बात नहीं है, मीडिया के द्वारा हम परसों ही दे दिया था। देखिए, जनता का जीत है,
और जनता जो सही समझती है वो करती है। तो इस जनता के बात को कबूल करना चाहिए। जनमानस का जीत है, तो जनमानस की बात को गले लगाना चाहिए, अपनाना चाहिए कि ठीक है। फिर यही जनता जूता का माला भी पहनाती है, यही जनता फूल का भी माला पहनाती है। समय का खाली परिवर्तन रहता है। तो अभी समय है और उस समय के मुताबिक जो है प्रशांत किशोर को जनता ने बैठाई है। तो एक बार हमारे माध्यम से बधाई दीजिए ना साधु जी प्रशांत किशोर को, मुबारकबाद कह दीजिए। हाँ बिल्कुल मुबारकबाद है, जीत का मुबारकबाद है, क्योंकि जनता जिताई है। तो हम जनता को मुबारकबाद देते हैं कि बांकीपुर की जनता ने सही कैंडिडेट के तौर पर फैसला किया है। सही कैंडिडेट आप मानते हैं प्रशांत किशोर को? तो अभी जो उम्मीदवार लड़ रहे थे उस उम्मीदवार में तो सही है प्रशांत किशोर थे। रेखा कुमारी, रेखा गुप्ता, रेखा जितना प्रशांत किशोर के फॉलोअर हैं उतना रेखा को फॉलोअर नहीं है, पार्टी को फॉलोअर है। और हर पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोगों ने, जदयू के लोग, ये वोट लोजपा के लोग, ये सब लोग मिला करके प्रशांत किशोर को वोट किया है। यानी कि अंदर अंदर बहुत खेल हुआ है। अंदर अंदर सब खेल हुआ है। अच्छा। खाली बीजेपी को सबक सिखाने के लिए और विपक्ष को भी सबक सिखाने। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा सही कैंडिडेट नहीं थे, सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया बीजेपी। नीरज के बारे में एक परसेप्शन प्रशांत किशोर ने बनाया कि ये बिहार शरीफ से आते हैं और इनका दारू बेचने का उन पर आरोप था। और जो पहलका कैंडिडेट थे जो अभिषेक कुमार बंटी, तो बंटी के बारे में भी प्रशांत ही हवा उड़वा दिए कि इसके पिताजी चारा घोटाला में क्या क्या में थे, तो इसलिए हम उजागर करेंगे। अच्छा। तो बीजेपी को लगा ये बात कि भाई सरकारी दल है, रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी के चुनाव में अगर इस तरह का वातावरण बनता है तो ठीक नहीं है। तो कैंडिडेट बदल दिया, और कैंडिडेट बदला भी तो वो कैंडिडेट भी वैसा ही दे दिया आनंद फानन में। यानी कि नीरज कुमार हाँ, आनंद फानन में वर्कर था इसलिए लोगों ने दे दिया। तो ठीक है, वो बीजेपी का मसला है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बांकीपुर के जनता ने ये चीज दिखाया कि हम किसी कुत्ते बिलाई को हम वोट नहीं देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, राजद का ये हशर क्यों हो गया? ऐसी स्थिति आ गई है राजद की कि जमानत जब्त हो गई है। साधु जी, ये क्या चल रहा है? नहीं, राजद के जहाँ तक सवाल है, जब ये लोग उम्मीदवार बनाए थे रेखा गुप्ता को, तो जैसे बनिया लोग बीजेपी को वोट करने लगा वैसे ही जादव और मुसलमान भी प्रशांत किशोर को वोट करने लगा। चूंकि बीजेपी को हारना देखना ये लोग चाह रहा था। बात समझ गए ना? तो यही परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है इलेक्शन के दिन। अब मोमेंट के दिन ये मोमेंट चेंज हुआ है। हो गया। हाँ। यही बात है। लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी, आपने सोचा था? बांकीपुर में राजद की जमानत जब्त हो गई है, छोटी बात नहीं, जमानत जब्त नहीं हुआ है। टोटल वोट का जो है उसको काउंट कर लीजिए तो 14,200 वोट है। आप बोलने के लिए एक परसेप्शन बना रहे हैं कि जमानत जब्त है, लेकिन वोट का देख लीजिए कि कितना वोट है और उसमें प्रतिशत निकालिए तो 10% वोट बेसी उनको 10% वोट आ गया है, इसलिए जमानत उनका जब्त नहीं है। लेकिन ये स्थिति देख रहे हैं ना आप कि तीसरे पायदान पर आ गई है राजद। आपको क्या लगता है कहाँ पर चूक हुई, क्या नहीं समझ पा रहे हैं तेजस्वी यादव? आप मामा हैं, आप थोड़ा बताइए। हम देखिए, हम आरजेडी में नहीं है। आरजेडी में हमको जो है, आरजेडी हमको साइडलाइन किया, तब से हम अलग हैं। तो अलग हैं तो गलत लोगों ने प्रचार करके किया कि भाई आरजेडी को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि साधु यादव को साइड करा दो। राजद को समाप्त करना है तो साधु यादव को साइड करा दो। तो साइड करा करके वो लोग कामयाब हो गए। और जो आरजेडी के जो लोग थे, जो नेता थे, वो समझ नहीं पाए बात को कि कहाँ से उठ रही है। तो इस तरह का हरकत उस समय हुआ, तो साइड हुए। हम जब से 2005 से साइड हैं। 2005 से हम 9 तक ले एमपी रहे, लेकिन एमपी रहते हुए भी साइडलाइन थे। तो नतीजा उसके बाद से कोई गवर्नमेंट तो बनी नहीं, सरकार बनी नहीं, वोट का प्रोग्रेस नहीं हुआ। और उसके बाद के जो इलेक्शन में, जो 20 के इलेक्शन में जो परसेप्शन बना आरजेडी का, तो चिराग पासवान फैक्टर थे और नीतीश का नाराजगी था बिहार की जनता को।
नीतीश से बहुत नाराज थे लोग। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। उसका फायदा मिला आरजेडी को। तो ये समझ गया कि हमारे काबिलियत पर मिल रहा है, हम्म, तो वहाँ ये गलतफहमी पैदा हो गया। ठीक है, हाँ, अब उसके हाथ में जो कमांड गया, हाँ। तो उसके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग आ गए कि जो बिहार के बारे में ना उत्तर ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण कोई ज्ञान नहीं है, तो वो लोग आकर के एक दलाली करने लगा यहाँ पर। चूंकि सब पार्टी में टिकट बंट रहा था और आरजेडी के पास गाड़ियों का लोगों का तांता लगा हुआ था, तो पहले आप टिकट बांट देते, पहले टिकट बांटते तो लोग लड़ता बढ़िया से। तो ये माने नॉमिनेशन के दिन तक ही लोग टिकट बांटते रहे, जिसमें बहुत सारा टिकट जो है गबड़ा गया नॉमिनेशन में। तो ये पार्टी को सोचना चाहिए, और पार्टी के जो लीडर हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए ना। आप अहंकार बना लीजिएगा, अहंकार पाल लीजिएगा तो होगा। आज जनता सबक सिखाई कि नहीं? तो उसी तरह से जनरल चुनाव में भी लोग लड़ता है, तो अरू गरू को टिकट बांट देता है जिससे जनता से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, तो जनता सबक सिखा देती है। तो क्या क्या सुधार करने की जरूरत है साधु जी? देखिए, पहले पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटती थी और पैसा भी लड़ने के लिए पार्टी फंड देती थी। हाँ, वो तो कब की बात अब जो है, अब आजकल ऐसा हो गया कि उल्टे कैंडिडेट से ही पैसा वसूला जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैसेज खराब चला जाता है। मैसेज खराब चला जाता है। तो तेजस्वी को चीजों को सुधारना पड़ेगा, बिना सुधरले नहीं होगा। बिना अपने सुधरना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, सुधरना भी पड़ेगा, बिल्कुल, अपने खुद सुधरना पड़ेगा, अपने सुधरना पड़ेगा और सुधारना भी पड़ेगा। और सुधारना भी पड़ेगा चीजों को। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम बांकीपुर में घूम रहे थे तो हमने एक और चीज देखी। हमने देखा, आपने भी सुना होगा कि यादव और मुसलमानों ने इस बार बड़ा खेल तो किया है, लेकिन एक चीज फिर आपको बता रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान की जहाँ तक बात है, जब लार्ज स्केल पर जब फिर किसी बड़े पैमाने पर जब पार्टी का होगा ना, तो उस समय फिर यादव और मुसलमान वहीं रहेंगे जहाँ वो राजद के साथ रहेंगे। वो कहीं जाइबे नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम लोगों ने मुसलमानों से बात की तो आपके बयान का जिक्र कर रहे थे मुसलमान, कह रहे थे कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को साधु यादव ने जो बोला है उससे हम लोग नाराज। फिर बेकार बात की, इसका नुकसान हुआ क्या? फिर नहीं सवाल नहीं उठता, ये सब बेकार की बातें है। हाँ, आप क्यों एक आदमी को जो है इतना बड़ा हाई तोबा मचा रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम यही चीज तो बोल रहे हैं कि इसी परसेप्शन को तो खत्म करना है, इस परसेप्शन को खत्म करना है। है। लोगों में ये परसेप्शन है कि एम वाई बात समझ गए ना? तो ये परसेप्शन को समाप्त करना। हमारा पिछड़ी जाति का कितना वोट है आप गिने हैं कभी? नहीं, बताइए कितना आप वोट है? गिने हैं कभी? नहीं, आप बताइए। 100 से बेसी जातियां हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसको अब जिसका बंधन मेरी टूटा बात सुनिए, है। उसको नजरअंदाज करके आप एमवाई की खाली बात कर रहे हैं। नहीं, खेल तो हुआ नहीं, है। नहीं, कहा जाता नहीं, था एमवाई हमेशा राजद के साथ। आप पहले हम एक बात बोला, जैसे हम गोपालगंज से चुनाव लड़े 2000 में असेंबली, हमको 32,500 वोट से हम चुनाव जीते, और वहाँ हमारे खिलाफ जो है उम्मीदवार जो थे उनको 17,000 वोट मिल गया मुसलमानों का। बात समझ लीजिए जी। और सब मुसलमान लोग झंडा उठा करके मेरा फेंक दिए थे। आपका? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके बाद हम रातों रात हम अपना प्लानिंग चेंज किए ठीक है। और हम जीते 32,500 वोट से। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए 2000 का। तो रातों रात आपने ऐसा क्या कर हम दिया? कर लिया अपना काम। क्या काम कर दिया? हम जनता में मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दे हम दिया? जो देना था दे दिया। अभी आपके इथी पर नहीं, चैनल पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको लोगों ने 32,500 से वोट दे दिया। जब रिजल्ट हुआ तो सब लोग देखा, तो हमने कहा अरे भाई मुसलमान वोट नहीं दिया, फिर इनको कहाँ से वोट आ गया? तो वही जो हम आपको बता रहे हैं कि 100 से ऊपर जातियां हैं पिछड़ी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी, और हम काम कर रहे थे, हमारी विकास दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो सब लोगों ने वोट कर दिया। उसके बाद हम फिर 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े। फिर आप जिनका नाम ले रही हैं, हम नहीं अब लेना चाहते हैं नाम, चूंकि ठीक नहीं लगता। हम पहले भी नाम कभी नहीं लिया है। वो बहुत आप ही के जो कुछ लोग बोले ना, तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम स्वाभिमानी आदमी हैं। हमको न गुंडा न क्रिमिनल, हम किसी को कोई जाति का गुंडा क्रिमिनल हो हम पसंद नहीं करते, चाहे जो आप सोच लीजिए। परसेप्शन बन गया था, तो उसमें हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार थे, तो जिनका आप नाम ले रही हैं, वो 50,000 चिट्ठी बांटे मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ? 50,000 लेटर पैड। अच्छा जी। हाँ। आप जाइएगा हमारे जिला में तो सब लेटर पैड आपको लोग दिखा देगा, चिट्ठी।
और वो चिट्ठी बांटने के बाद इतना रिएक्शन हुआ, 200 मोटरसाइकिल घुमा के बांटा गया था चिट्ठी, और इतना रिएक्शन हो कि हम 4 लाख वोट से चुनाव जीत गए। 4 लाख वोटों 4 लाख से आप रिकॉर्ड जाके चुनाव खोल के देख लीजिए। जीत गए, ठीक है, लेकिन 3,97,000 वोट से हम जीत गए। बात समझ गए ना, माने 3,000 कम 4 लाख में बिल्कुल। तो हाँ। ये हमारा रेशियो हुआ। तो आप लोग जो बोलता है ये हमको बिल्कुल खराब लगता है कि लोग बोलता है कि एम बाकी 125 जातियां हैं वो छूट जाती है पीछे। तो हम सबको बात कर रहे हैं, हम भूमिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मण की बात नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। बात समझ गए ना। हाँ। लेकिन हमारे साथ भूमिहार भी वोट दिया, बिल्कुल माइनस ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन हम आपसे एक बार फिर से जिक्र करेंगे। कोयरी कुर्मी का वोट प्राप्त हुआ, बिल्कुल प्राप्त हुआ है, लेकिन अब हम एक वोट बार प्राप्त फिर से हुआ। प्रशांत किशोर की ही चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, बधाई भी दे दी आपने हमारे माध्यम से, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, साफ साफ कहा है कि यूपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं रहेंगे सम्राट चौधरी। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये पहले बताइए। बार बार कह रहे हैं कि अब मैं जीत गया हूँ, अब मैं बीजेपी के आला कमान से इस बारे में कहूंगा। और अरे तो ये पहले बताइए, प्रशांत किशोर ही ना 15 लाख का नैरेटिव सेट किए थे प्रधानमंत्री के मुंह में। 15 लाख का नैरेटिव तो 15 लाख मिला क्या बिहार की जनता को या देश की जनता को? नहीं ना मिला। तो नैरेटिव कौन सेट किया? प्रशांत किशोर जी। नौकरी 2 करोड़ नौकरी का प्रति वर्ष जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया, तो प्रशांत किशोर तो 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? तो वैसे व्यक्ति को इस बार उसको अब मन ढूंढिए, इसलिए लोग बांकेपुर के वोट दे दिया। सब जान रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी का नैरेटिव नरेंद्र मोदी के मुंह में घुसाया, ये उसको हम वोट दे रहे हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार बीजेपी को और आरजेडी को, विपक्ष के नेताओं को सबक देने के लिए ये जनता ने ये किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, अंतिम सवाल होगा मेरा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे सम्राट चौधरी या फिर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं। प्रशांत किशोर के कहने से नहीं न होगा। मैंने एगो चुनाव जीत के आ गए तो गाछे कटहरा उठे तेल, पानी में मछली, 9 गुड़िया हिस्सा। अब ये वो हिस्सा लगा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार है, ये फ्यूडल स्टेट है। जगन्नाथ मिश्रा के करनी बिहार के लोग भुला गया है क्या? जे प्रशांत किशोर को बिहार अपनाएगी? ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए आदमी को। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे सम्राट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है साधु यादव जी ने, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत हम लोगों ने की है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।